अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं स्पाइसी सॉसी विंग्स। तो इसके 3 स्टेप हैं, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले स्टेप में इसकी मैरिनेशन है। दूसरे स्टेप में इसका बैटर बन के इसको फ्राई करना है, ये डीप फ्राई होगी। फिर इसके बाद इसका सॉस बनेगा। मैं आपको सारी रेसिपी बताऊँगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बटर मिल्क बनाना बताती हूँ कि बटर मिल्क कैसे बनेगा। ये 1 कप दूध है मेरे पास, नज़र आ रहा होगा। 1 कप दूध, ये देखिए बिल्कुल लिक्विड है। ये देखिए। तो अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून सिरका ऐड करूँगी। 1 और ये 2 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड कर दिया। जब तक मैं मैरिनेशन करती हूँ तो ये बटर मिल्क बन जाएगा। ठीक है। अब इसके लिए ये लहसुन का पाउडर है, इसको मैरिनेशन में। और चिकन है 2 किलो, 2 किलो चिकन है ये मेरी। आप इसका हाफ भी बना सकती हैं, 1 किलो कर सकती हैं, आधा किलो कर सकती हैं। और ये चीज़ें भी सारी आधा हाफ कर लीजिएगा। ठीक है। ये मेरे पास मैंने 2 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल दी इसमें। लाल मिर्चों का पाउडर है ये भर के मैं 2 टेबल स्पून डालूंगी। ये देखिए मैरिनेशन में ये मैंने नाप के रखा था, ये पूरा 2 टेबल स्पून। थोड़ी सी स्पाइसी बनेगी। और ये नमक हस्बे जायका, आप देख लीजिएगा नमक कितना चाहिए, हस्बे जायका नमक होगा। इसमें मैं 1 टेबल स्पून एंड हाफ टेबल स्पून मैं यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको मैरिनेशन करूँ, फिर ये हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाएगा, फिर मैं वो शामिल करूँगी। इसका पहला स्टेप है ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत मज़े की होती है। इस सिरका भी ऐड करना है इसमें। इस सिरका है 4 टेबल स्पून। 1 2 3 ये 4 टेबल स्पून सिरका है। इंशाल्लाह करके मिक्स करूंगी आपके सामने। आप लोग सोचेंगे कि मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला इसमें, तो इसमें अदरक लहसुन शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ डाला है पाउडर शामिल, तो इसमें अदरक लहसुन शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ लहसुन का पाउडर शामिल है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। ये आप देखिए, मैंने ये बटर मिल्क बनाने के लिए रख दिया। ये थोड़ा सा टाइम और लगेगा, इसमें 1-2 मिनट में ये बटर मिल्क तैयार हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा तो मैं डाल के मैरिनेशन कर लूँगी। फिर इसको अगर आप पूरी रात मैरिनेशन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आएगा। अगर आप थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, लेकिन इसको पूरी रात रखेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। तो मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, ताकि मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊँ। ये देखिए मैंने सारी मैरिनेशन इसमें डाल दी है। ये आपके सामने मैंने बटर मिल्क बनाया था, ये देखिए कडल हो गया है। ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये कडल हो गया है। अब ये 1 कप में 1 कप दूध लिया था, 2 टेबल स्पून सिरका डाला था, 2-3 मिनट 1-2 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ा, जिससे ये कडल हो गया। ये देखिए बहुत आसान है और बहुत अच्छी रेसिपी है मेरी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने शामिल कर दिया, ये देखिए आपके सामने शामिल कर दिया। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। फर्दर मैं जो भी स्टेप करूँगी आपको मैं बताती जाऊँगी। पूरी रात के लिए आप मैरिनेशन करने रखें तो इसका फ्लेवर बहुत मज़े का निकल कर आएगा इंशाल्लाह। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाइन अप करके रखी हुई हैं, सूप वगैरह। इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी सब चीज़ें। ये देखिए इसकी शक्ल ऐसे आई है। ये मैं अब इसको रख दूँगी। ये देखिए स्पाइसी सॉसी विंग्स हमने जो मैरिनेशन के लिए रखे थे, उसके मैं आपको कोटिंग बता रही हूँ। उसकी कोटिंग ये है कि 2 कप मैदा है, ये मैंने नाप के रखा है आपके सामने। ये 2 कप मैदा है
और ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है। ये 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, ये मैंने नाप के रखा है, आप ये देख सकते हैं। ये मैं इसमें शामिल करूंगी, ये मैंने इसमें शामिल किए। आप हाफ क्वांटिटी करना चाहें तो आप हाफ क्वांटिटी भी कर सकते हैं। और ये एक टीस्पून ये बेकिंग सोडा है, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये देखिए नाप के रखा है मैंने, ये शामिल कर दिया मैंने इसमें। और एक चुटकी ये मीठा सोडा खाने का, जो हम पकौड़ा वगैरह में भी अक्सर यूज करते हैं, ये मैंने नाप के रखा है, ये शामिल कर दिया। और नमक हस्बे जायका इसमें जाएगा, मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और ये लहसुन का पाउडर है, ये मैंने मेजर करके रखा हुआ था, ये 1 टेबल स्पून है, ये भी शामिल हो जाएगा इसमें। ये सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, इसमें मिक्स कीजिएगा इसको। फिर इसमें विंग्स को कोटिंग करके फिर हम फ्राई करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके स्टेप तो हैं 3, लेकिन ये बनती बहुत मज़े की है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कि क्वांटिटी ज़्यादा है, आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। ये देखिए ये विंग्स हैं, अब मुझे हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये विंग्स हैं, इसको मैं कोट करूँगी इसमें इस तरीके से, आप देख सकते हैं। इस तरीके से कोटिंग करके इसको मैं रख दूँगी, फिर मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। और कोटिंग अच्छे से कीजिएगा इसकी, ये देखिए ये कोटिंग करके थोड़ा सा इसको झाड़ लीजिएगा। देख सकते हैं ये आपके सामने, ये मैंने कोट किया, ये देखिए। एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ, फिर मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर इसकी सॉस बनाऊँगी। सॉस भी मैं आपको बताती हूँ अभी किस तरह से बनेगी। ये देखिए इस तरीके से इसको मैं करती हूँ, फिर मैं आपके सामने फ्राई करके आपको दिखाऊँगी। ये विंग्स देखिए जो मैंने मैदा लगाया था आपके सामने बताया था, ये मैं फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। ये जब फ्राई हो जाएंगे तो ये मैंने सॉस भी तैयार किया हुआ है, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए आपके सामने डाल रही हूँ, फिर आप देख सकते हैं। जितने आपके पैन में जगह हो आप उतने डाल सकते हैं बड़े आराम से। ये देखिए और ये मैंने कुछ फ्राई करके रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फ्राई किए हुए हैं और बाकी फ्राई हो रहे हैं। ये अभी मैं इसको सॉस में मिक्स करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये मैं चिकन की सॉस बनाना सिखा रही हूँ आपको। इसके अज्जा हैं, ये मैं बताती हूँ क्या क्या शामिल करेंगे, फिर मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे बनेगी। ये 2 कप यखनी है, 2 कप यखनी है, ये चिकन की हड्डियों से बनाई थी मैंने, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस तरह से बनानी है। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, कुटी हुई काली मिर्चें हैं, नमक है, चिल्ली गार्लिक सॉस है, 1 कप चिल्ली गार्लिक सॉस है। और लहसुन है चॉप 2 टेबल स्पून। और ये गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर है, और ये मक्खन है। और जब हम ये चिकन का सॉस बना लेंगे, चिकन को तैयार कर लेंगे, तो ये ऊपर डेकोरेशन के लिए, ऊपर डालने के लिए हरी प्याज के ये पत्ते हैं, ये मैंने बारीक बारीक चॉप करके रखे हैं। आइए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कि किस तरह से सॉस बनता है। ये देखिए थोड़ा सा तेल शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब, ताकि हमारा जो मक्खन है वो जले नहीं। ये देखिए ये 1 टीस्पून के करीब तेल शामिल कर लिया, और ये 1 से 1.5 टेबल स्पून मक्खन है। ये देखिए ये मैंने शामिल इसमें कर लिया। ये देखिए ये इसमें मक्खन शामिल कर लिया मैंने। और ये लहसुन चॉप किया हुआ है 2 टेबल स्पून, ये मैं शामिल करूँगी। अब मैं इसको सौते करूँगी, इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लहसुन की प्यारी सी,
फिर मैं इसमें और चीज़ें शामिल करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। ये देखिए, मैं आपके सामने देखिए लहसुन की खुशबू आने लगी है, हल्की आंच कर दी है मैंने, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम ये शामिल करेंगे सिटी गार्लिक, ये शामिल इसमें करेंगे। ये देखिए, ये शामिल करेंगे इसमें और नमक डालेंगे। मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप हल्दी जायका नमक शामिल कर लीजिएगा। और ये 2 कप यखनी है, ये मैं शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। बहुत मज़े की ये चिकन है और आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये आप किसी भी चीज़ के साथ, चपातियों के साथ, राइस के साथ इसको आप एंजॉय कर सकते हैं इस चिकन को। अब मैं शामिल करूँगी काली मिर्चें ½ टीस्पून, क्योंकि उसमें पीली गार्लिक में भी मिर्चें होती हैं। और ये कुटी लाल मिर्चें ½ टीस्पून शामिल करेंगे। ये ½ टीस्पून मैंने शामिल कर लिया। अब ये कॉर्नफ्लोर है, जब ये पक जाएगा फिर मैं थिकनेस के लिए कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून जाता है, आपको जितनी थिकनेस रखनी है उस हिसाब से आप शामिल कर दीजिए। सॉस पक रहा है, देखिए ये खदबद आ रहा है, ये देखिए इसमें बॉयल आ रहा है। तो मैं इसमें बस ज़्यादा नहीं, पूरा भर के नहीं डालिएगा, ये कॉर्नफ्लोर में डाल रहे हैं। ये देखें, हल्की सी थिकनेस चाहिए हमें। अब इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, बस इसको मिक्स करके मैं इसमें शामिल करूँगी और ये फटाफट से रेडी हो जाएगा। फिर मैं चिकन फ्राई करूँगी, ये ऊपर से ड्रिल करना है सॉस। ये देखिए, मैं आपके सामने डाल रही हूँ इसमें, हमें ज़्यादा थिकनेस नहीं चाहिए। ये देखिए, जल्दी जल्दी चमचा चलाना है ताकि कड़क ना हो जाए। ये देखिए, ये देखिए 1 ही टेबल स्पून काफ़ी है। देखिए आपके सामने मैंने बना लिया, ये हमारा सॉस तैयार हो गया। देखिए कितना अच्छा, कितना खुश शक्ल और कलरफुल सा हमारा ये सॉस। अब मैं चिकन फ्राई करूँगी, फिर इसके ऊपर डिज़ल करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसकी लुक आती है। ये देखिए, ये हमारे बीन्स फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें सॉस डिज़ल करूँगी। ये देखिए सॉस है, ये देखिए बहुत मज़े का सॉस है। मैं ये आपके सामने भी मैं खाऊंगा चिकन। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने मैंने सॉस डाल दी। ये सॉस है और ये बारीक डेकोरेशन के लिए हरी प्याज चॉप है, ये आप ऊपर से डाल के आप सर्व कर सकते हैं। ये आपके मज़ेदार मील तैयार है। मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी। फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।